नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जब श्री हर विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया और जब राम अपने राम दरबार में उपस्थित थे, तभी एक कुत्ता न्याय की याचना करता हुआ प्रभु श्री राम के दरबार में आया। यह बताने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, त्रेता युग में प्रभु श्री राम न्याय के सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक कुत्ते के रोने की आवाज भगवान राम के कानों में सुनाई देती है और वह अपने सेवक को बाहर देखने के लिए भेजते हैं। सेवक कुत्ते को वहां से भगा देता है। इसी प्रकार जब पुनः दूसरे दिन भगवान राम दरबार में उपस्थित थे, तभी वह कुत्ता पुनः न्याय के दरबार में आकर बाहर खड़े होकर रोने लगता है। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, जब भी मैं प्रजा की समस्या सुनने इस न्याय के सिंहासन पर बैठता हूँ, तो यह कुत्ता रोज बाहर आकर रोना शुरू करता है। लक्ष्मण, जरा बाहर जाकर मालूम करो कि यह कुत्ता क्यों रोता है। आखिर इसकी क्या समस्या है जो राम दरबार में आकर अपनी समस्या व्यक्त करना चाहता है। प्रभु की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण जी बाहर निकल कर आए और कुत्ते से पूछते हैं, हे स्वान, तुम्हारी क्या समस्या है, वह मुझे बताएं। तब वह कुत्ता लक्ष्मण जी से बोला, मैं यहाँ न्याय के लिए आया हूँ, मुझे प्रभु श्री राम से न्याय चाहिए। तब वह श्वान लक्ष्मण जी से बोला, मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, वहां मैं प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर से ही न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। मेरे लिए निषेध जो जगह हैं वह मंदिर, यज्ञशाला, राजभवन, गौशाला, मठ, पवित्र तीर्थ स्थान, रसोई घर, स्नान संध्या करने के स्थान पर जाने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु राम से कहो, वो यहीं आकर मेरी फरियाद, मेरी पीड़ा को सुने। लक्ष्मण शीघ्र ही दरबार में जाते हैं और प्रभु राम को श्वान की समस्या से अवगत कराते हैं। प्रभु श्री राम शीघ्र ही सिंहासन को छोड़कर कुत्ते की पीड़ा का निदान करने के लिए न्याय द्वार पर पहुंचकर कुत्ते से उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब वह कुत्ता श्री रामचंद्र जी के पैरों पर लौटने लगता है। हे प्रभु, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप मेरे जैसे नीच योनि में पड़े कुत्ते की समस्या को सुनने के लिए स्वयं मेरे पास पधारे हो। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मुझे पता था आप साक्षात प्रभु हो और प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मैं स्वयं अपने कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे द्वारा अपराध न किए जाने पर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है। प्रभु, मुझे मेरे कर्मों के कारण ही यह निंदित योनि में जन्म लेना पड़ा है। सभी लोग हमें दुत्कारते हैं, कोई हमें पत्थर फेंक कर मारता है, कोई हमारे पीछे लाठी लेकर दौड़ता है। हमें श्रेष्ठ योनि की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए कोई व्यक्ति हमें अपनी जूठन डाल देता है, उसी से हम संतोष कर लेते हैं। कुछ लोग हमें एक कौर ग्रास भी नहीं डालते, फिर भी हम आस लगाए उन्हीं के दरवाजे पर बैठे रहते हैं। प्रभु, हम अपनी भूख शांत करने आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। अब तो मेरा पैर भी टूट गया है। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे न्याय दीजिए। कुत्ते की पूरी बात को सुनकर प्रभु श्री राम
उस सन्यासी को राज दरबार में उपस्थित होने का संदेश भिजवाते हैं। वह सन्यासी राम दरबार में उपस्थित होता है और प्रभु श्री राम के पूछने पर वह कहता है, हे प्रभु, इस कुत्ते ने मेरा खाना झूठा कर दिया था। इस अपराध का दंड इस कुत्ते को मैंने पैर तोड़कर दिया है। हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरे अन्न में अपना मुंह डाल दिया। दोपहर हो गई थी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। इसी कारण मैंने मार्ग में से एक पत्थर उठाया और इस कुत्ते को गुस्से में आकर जोर से मारा। इसके कारण इसका पैर टूट गया। तब प्रभु श्री राम उस सन्यासी से बोले, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने भूख से व्याकुल होकर भक्षण योग पदार्थ में मुंह डाल दिया तो इस अज्ञानी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। यह तो कुत्ते का स्वभाव होता है। यदि आप भूख से पीड़ित थे तो यह कुत्ता भी तो भूखा था। आपको मैंने इस बात का ज्ञान दिया है कि आप अपनी भूख शांत करने के लिए कहीं से भी भोजन जल का इंतजाम कर सकते हो। यह ज्ञान विहीन पशु भोजन न मिलने के कारण भूख प्यास से पीड़ित है। तब प्रभु श्री राम बोले, हे स्वान, यह सन्यासी वास्तव में तुम्हारा अपराधी है। इसे क्या दंड मिलना चाहिए? तब वह कुत्ता बोला, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही कर्मों के द्वारा अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। इस प्रकार प्रभु राम ने कुत्ते की बात का पालन करते हुए उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन लगाकर उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर सम्मान सहित ले जाकर उसे शिवालय का महंत बना दिया। उधर सन्यासी महंत का पद पाकर फूला न समा रहा था। इधर दरबारी भी ऐसे दंड को देखकर विस्मित थे। दंड के बदले सन्यासी को पद प्रदान कर इसका सम्मान किया है। इसे तो प्रभु ने शिवालय का महंत बनाकर दंड की जगह सुख प्रदान किया है। इसका क्या रहस्य है? तब वह कुत्ता बोला, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे पवित्र होते हैं जहाँ कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, ईर्ष्यालु लोगों को नहीं रहना चाहिए। अनाथ स्त्री, बालकों का धन हरण करने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पण किए गए धन को खाने वाला, अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पहुंचे याचक को भगाने, दूसरे का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए अन्न का भोग करने वाला, ब्राह्मण को दिए गए धन की चोरी करने वाला, बेईमानी कर धन इकट्ठा करने वाला, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तब कुत्ता बोला, हे सभासदों, मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था। मैं लोभी, लालची स्वभाव के कारण मैंने दान में प्राप्त धन को मैंने धर्म का उपयोग में न लाकर स्वयं अपनी जरूरतों में लगाया। इसी पाप के कारण मुझे यह श्वान का शरीर प्राप्त हुआ है। जो भी महंत ईमानदारी से मठ पर दान स्वरूप आए धन का परोपकार में उपयोग करता है, जैसे असहाय लोगों में, यज्ञ हवनों में, भूखे लोगों को भोजन खिलाने में, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बनते हैं। दर्शकों, कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने लोभवश मठ की सारी दान की धन राशि को अपने ही निमित्त खर्च की। इसी पाप के कारण उस महंत को मरने के बाद कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। दर्शकों, कुत्ता प्रभु के दर्शन प्राप्त कर अपने शरीर से मुक्ति प्रदान कर वैकुंठ धाम चला गया। कहाँ वह बुद्धिजीवी सन्यासी लोह मोह में पड़कर स्वान की योनि को प्राप्त हुआ। इसलिए कर्मों का दंड
अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें मनुष्य की योनि को प्राप्त कर हमेशा ही सत्कर्मों में लगे रहकर प्रभु का भजन करना चाहिए, जिससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों ही सार्थक हों। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।